वेलकम टू आवर चैनल सुपर साइंस मस्ती। जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 साइंस ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, किताब के अंदर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? उत्तर, ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहते हैं ए, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो सके, बी, जिसका परिवहन और भंडारण आसान हो, सी, जो सस्ता हो और उपयोग आसान हो, डी, जो पर्यावरण के मित्र हो। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? जो लगभग नंबर 1 के जैसा ही आंसर होगा। उत्तर, एक उत्तम ईंधन वह है जो ए, ईंधन का ऊष्मीयमान पर्याप्त हो, बी, आसानी से और सस्ता मिलता हो, सी, भंडारण तथा परिवहन करने में आसान हो, ई, अवशेष नहीं छोड़ता हो तथा पर्यावरण मैत्री हो। नाउ गो टू 3 नंबर क्वेश्चन। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? नए स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। उत्तर, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस का उपयोग करेंगे, क्योंकि ए, एलपीजी का ऊष्मीयमान उच्च होता है, बी, एलपीजी धुआं नहीं छोड़ते जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता, सी, एलपीजी पूरा जलती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती, डी, एलपीजी आसानी से जलती है और हानिकारक गैसें नहीं छोड़ती। नाउ पेज नंबर 279, क्वेश्चन नंबर 1, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां है? उत्तर, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी दर से करते रहेंगे तो इनके भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय का मतलब निकट भविष्य में कभी खत्म हो सकती है। बी, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। जीवाश्म ईंधन के कुछ एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस या फिर कोयला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? उत्तर, पृथ्वी में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों के प्राप्त भंडार बहुत ही सीमित है। यदि इसी दर से उनका उपयोग होता रहा तो ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। कुछ वैकल्पिक स्रोतों के उदाहरण जैसे पवन ऊर्जा, सौर सेल, जलीय ऊर्जा आदि। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं? उत्तर, ए, पवन ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में सुधार। किसी एकल पवन चक्की का उत्पन्न विद्युत बहुत कम होता है जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां, जिसे पवन ऊर्जा फॉर्म कहते हैं, लगाई जाती है। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं को परस्पर जोड़ दिया जाता है। बी, जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में सुधार। नदियों से तेजी से बहते हुए जल की ऊर्जा परंपरागत रूप से जल चक्कियों को घुमाने में उपयोग की जाती थी। अब नदियों में बहते हुए पानी को एक ऊंचा बांध बनाकर एकत्र कर लिया जाता है। जब बांध के ऊपरी भाग से भंडारित जल को नीचे टरबाइन से होते हुए गिराया जाता है, तब जल टरबाइन के ब्लेड घूमने लगता है। यह सॉफ्ट विद्युत जनित्र के आर्मेचर से जुड़ी होती है, इसीलिए जल टरबाइन के घूमने से विद्युत जनित्र का आर्मेचर भी तेजी से घूमता है, जिससे विद्युत उत्पादित होती है। नाउ पेज नंबर 285, क्वेश्चन नंबर 1, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्यों? उत्तर, अवतल दर्पण, क्योंकि यह सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसीलिए इसका ताप बढ़ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? यहाँ पर सीमाएं का मतलब होता है कमी या प्रॉब्लम। उत्तर,
ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। ऐसी स्थितियां जहां इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकते हैं जो सीमित है। तरंग ऊर्जा वेव एनर्जी। तरंग ऊर्जा का उपयोग उसी स्थान पर हो सकता है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हो। सी सागरीय तापीय ऊर्जा OTEC फुल फ्रॉम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन प्लांट। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किमी तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। तो महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं की ये सीमाएं थी। क्वेश्चन नंबर 3, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? उत्तर, पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म जल स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर गर्मी के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का क्या महत्व है? आंसर ए, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। बी, बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाउ सेम पेज। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर, नहीं, कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता, चाहे ऊर्जा स्रोत कितना भी अच्छा हो। सौर सेल को प्राय प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन इस युक्ति को बनाने में प्रदूषण फैल ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। क्या आप इसे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर, हाइड्रोजन CNG से ज़्यादा साफ ईंधन है, क्योंकि इसके जलने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है तथा इसका पूर्ण दहन होता है। हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और CNG अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पर हाइड्रोजन का प्रयोग CNG के स्थान पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए उपयुक्त यंत्र अभी तक नहीं बना है। नाउ पेज नंबर 286। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा सदैव बिना किसी खर्च के उपलब्ध है। सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। उत्तर, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होने वाले हैं और जिनसे हम बार बार ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।